अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन इन्नल हम्दलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन कमा अमर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल फ़ी मौज़िइन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी औ कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डाइज़ पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए किराम व मेहमानान इज़ाम और पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें और निसार पट्टी के नौजवान और गयूर साथियों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथ साथ निसार पट्टी के तमाम कमेटी के नौजवान हजरात का, खुसूसन नाज़िम जलसा जनाब सनाउल्लाह साहब का, कि जिनके तवस्सुत और वसीले से मेरी यहाँ पर हाज़िरी हुई। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ बैठने और जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। जनाबे दिल खैराबादी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और आप तमामी हजरात की दुआएं लेते हुए चंद एक बातें आप हजरात की खिदमत में रखनी है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि न सिर्फ सुनेंगे बल्कि दिल के निहा खाने में जगह देकर अमल करने की कोशिश करेंगे वे सब लोग। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरे भाइयों और अजीज साथियों, आप सब को बखूबी इल्म है कि इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल का मसला गरमाया हुआ है और उसी के नतीजे में पूरे मुल्क में एहतिजाज हो रहा है, जगह जगह एहतिजाज हो रहा है। जी हाँ, इस्लामी समाज और शरीयत में वक्फ की बड़ी अहमियत है। मजहब इस्लाम ने यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, कमज़ोरों और लाचारों पर कार खैर में माल खर्च करने की तलकीन दी है। न सिर्फ इसकी तलकीन फरमाई बल्कि जो लोग यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, लाचारों पर माल खर्च करते हैं, मजहब इस्लाम ने उनके इस अमल की तहसीन फरमाई और उनको इस सिलसिले में सराहा और उनकी पीठ थपथपाई और उनसे कहा कि तुमने कोई छोटा काम नहीं किया बल्कि बहुत बड़ा काम किया है। जी हाँ, अगर तुमने जमीन के किसी हिस्से में मस्जिद बनवाई या तुमने जमीन के किसी रास्ते में मुसाफिर खाना बनवाया या तुमने जमीन के किसी सराय में या जमीन के किसी हिस्से में समरसेबिल लगवाया या ट्यूबवेल लगवाया या यूं कह लीजिए कि आपकी जानिब से कोई ऐसा वक्फ पाया जाता है जो उम्मत के गरीब, लाचार, कमजोर मुसलमानों के काम आए, तो मजहब इस्लाम ऐसे लोगों के सिलसिले में न सिर्फ कलिमात तहसीन पेश करता है बल्कि मजहब इस्लाम उनकी पीठ थपथपाकर उनसे कहता है कि तुम उन लोगों की सफ में हो कि जिनकी मुकद्दर सदक़े जारिया का सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। जी हाँ, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो रोजा नहीं रख सकता, वो ज़कात
ज़कात नहीं दे सकता, वो हज नहीं कर सकता। जी हाँ, जितने काम है तमाम कामों का सिलसिला उससे खत्म हो जाता है। अब वो अपनी कब्र में है, अब वो इस आलम से उस आलम में पहुंच चुका है। अब उसके पास सवाब का और नेकी का कोई ऐसा सिलसिला बाकी नहीं रहा जो उसके मरने के बाद भी काम आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो आमाल का सिलसिला उससे खत्म हो जाता है सिवाय 3 आमाल के। 3 आमाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आमाल ऐसे हैं कि इंसान के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी नेकी और सवाब का सिलसिला जारी व सारी रहता है। वो 3 आमाल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला आमाल ये है कि नंबर 1 सदका जारिया। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं मस्जिद बनवा दी, जब तक लोग उसमें नमाज पढ़ते रहेंगे, आप दुनिया में रहे या दुनिया से चले जाएं, आपको सवाब मिलता रहेगा। या ये कि आपने कहीं किसी रास्ते पर कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया, जब तक लोग उसमें आराम करते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। या ये कि आपने किसी रास्ते में समरसेबिल लगवा दिया या ट्यूबवेल लगवा दिया, जब तक राहगीर और मुसाफिर आने जाने वाले उस नल से अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो, जैसे हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमहुमुल्लाह की मशहूर और मारूफ किताब फ़ज़ाइल आमाल, जिसको मुझे और आपको पढ़ते हुए 1 सदी का अरसा गुजर गया। जी हाँ। नंबर 3, ऐसी नेक औलाद जो वालिदैन के हक में दुआए खैर करे। ये 3 आमाल ऐसे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी सवाब और नेकी का सिलसिला जारी व सारी रहता है। अब आप ये समझिए कि पूरे मुल्क भर में जो वक्फ की जमीनें हैं, जो वक्फ की जायदादें हैं, जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने छोड़ी है, ये असल में वही वक्फ है जो इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी सवाब और नेकी का सिलसिला जारी व सारी है। जी हाँ, अगर ये वक्फ का मसला किसी ऐसे मसले पर होता जिसे मुस्लिम कौम सह सकती, मुस्लिम कौम बर्दाश्त कर सकती, तो मुस्लिम कौम सह जाती, मुस्लिम कौम बर्दाश्त कर जाती। लेकिन ये मसला ऐसा नहीं है कि इसे बर्दाश्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि इसकी कबाहत और शनात का अंदाजा और इसकी खतरनाकी का अंदाजा आप इससे लगाइए कि जिस वक्त मोदी हुकूमत ने ये बिल लेकर आई और इस बिल के अंदर जो रद्दो बदल किया गया, जो तरमीमात की गई, और इस तरमीमात के अंदर एक बुनियादी पहलू ये है कि अब तक वक्फ की जितनी जमीनें थी, जितनी जायदादें थी, अब तक इसके जिम्मेदार और मुतवल्ली सिर्फ मुसलमान होते थे। लेकिन मोदी हुकूमत ने इस बिल को लाकर ये साबित कर दिया कि अब इसके जिम्मेदार और मुतवल्ली दूसरे धर्म और बिरादरी के लोग भी होंगे। जी हाँ, निसार पट्टी के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद और कब्रिस्तान का मुतवल्ली और जिम्मेदार एक ऐसा इंसान हो जिसका नमाज से, रोजे से, ज़कात से किसी से ताल्लुक ना हो, इस्लाम ही से उसका ताल्लुक ना हो, वो नमाज नहीं जानता, वो रोजा नहीं जानता, वो ज़कात नहीं जानता, और हजारों चीजें ऐसी है जिसे वो नहीं जानता, और आपकी मस्जिद का मुतवल्ली हो, से नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे, और वो आपके कब्रिस्तान का जिम्मेदार हो और आप उससे 2 गज जमीन की भीख मांगे। आखिर ये क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? क्या पूरे मुल्क में बदहनवानी के नाम पर सिर्फ मुसलमान रह गया? क्या सबसे बड़ा जालिम और जाबिर सिर्फ मुसलमान रह गया? आप भूल गए, कल आप आए थे मुसलमानों की चौखट पर और आपने आकर कहा था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। आपको शऊर भी नहीं था जब मुसलमान आजादी हिंद के लिए कोशिश कर रहा था। जी हाँ, याद रखना, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद
ने और हमारे बड़ों ने आज से 70 साल पहले अपने सर पर कफन बांधकर मैदान में निकले थे। अगर इस मुल्क को आज भी खून की जरूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज फिर से हम सर पर कफन बांधकर मैदान में आने के लिए तैयार है। लेकिन इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के साथ किसी को खिलवाड़ करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कहो इंशाअल्लाह। जी हाँ, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। ये अलग बात है कि फिर से इस आजाद हिंदुस्तान को गुलामी का तोक पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज उस रब्बे अकबर की जात पर कामिल भरोसा है। ऐसा हरगिज़ किसी सूरत में नहीं हो सकता। क्यों कि जिस देश को आजादी दिलाने के लिए हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने चिराग जलाया हो, उस चिराग को इतनी आसानी से नहीं बुझाया जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। आज हम पूरे मुल्क में देखते हैं कि कुछ लोग हमें घुसपैठिया कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से साफ कहना चाहता हूं, मेरे भाई हजरत, हम घुसपैठिया नहीं है। ये तो वक्त तय करेगा कि कौन घुसा है और कौन पहले से यहाँ रहता था। वक्त है, किसी के बाप का नहीं होता। हाँ, ऊपर वाला ऐसे असबाब पढ़ाता है, दुनिया देखती रह जाती है। वो चलता था फिरौन का सिक्का, हामान का, कारून का, शद्दाद का। अल्लाह ने कहा कि ऐसे बना देंगे, निशाने इबरत हो जाओगे। कहाँ है फिरौन, कहाँ है हामान, कहाँ है शद्दाद और कारून? मेरे भाई, अल गर्ज बका किसी को हासिल नहीं, सदा बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। आइए मजीद आगे बढ़िए। कुरान मुकद्दस की जिस आयत का मैंने खुतबे के शुरू में सहारा लिया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इस आयत में अल्लाह साफ ऐलान कर रहा है और मुसलमानों को मुखातब करके अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, ए निसार पट्टी के लोगों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अल्लाह साफ ऐलान कर रहा है कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाइए, आइडियल बनाइए। चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाइए। दाढ़ी रखिए नौजवानों, जाहिर पर इस्लाम को सजाइए, बातिन में इस्लाम को सजाइए। अकायद में, इबादत में, मुआमलात में, मुआशरत में एक एक पहलू पर इस्लाम को नाफिज कीजिए। अगर आप अकीदे की दुनिया में है तो ये तय कर लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पालनहार नहीं। चे जाए आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तब भी एक लम्हे के लिए मत सोचना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है, अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर ताकत है, वरना तुम काफिर हो, मुशरिक हो, तुम्हारा ईमान सल्ब हो चुका है। नंबर 2, अगर आप इबादत की दुनिया में है और इबादत की दुनिया में जो चीज मुकद्दम है वो नमाज है, नमाजी बनिए, नमाजी बनिए। जी हाँ, सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर गया। देखिए वो दौर कितना अजीब व गरीब था, कितना अदल व इंसाफ वाली हुकूमत थी। एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर गया और जमीन ने उस तेल को निगल लिया। चुनांचे उस बुढ़िया ने वो बुढ़िया अपनी शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची और उनसे शिकायत की। कहा कि जमीन ने मेरा तेल निगल लिया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कागज के पुर्जे पर और एक टुकड़े पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि बूढ़ी अम्मा इस पर्चे को ले जाओ और जहां पर तुम्हारा तेल गिरा है उस तेल को वहां रख दे, उस पर्ची को वहां रख देना और जमीन तुम्हारा तेल वापस कर देगा। चुनांचे वो बूढ़ी अम्मा वो पुर्जा और पर्चा लेकर घर आ गई और घर आने के बाद जहां पर बुढ़िया का तेल गिरा था
उस बूढ़ी अम्मे ने जो ही उस पर्ची को और उस पुर्जे को वहां पर रखा, फौरन जमीन लरजने लगी, कपकपाहट तारी हो गई और जमीन ने उस बुढ़िया का तेल वापस कर दिया। चुनांचे गांव के महल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो गए और सोचने लग गए कि इस पर्चे के अंदर आखिर क्या है, क्या ताकत है कि जिसकी वजह से जमीन ने उस बूढ़ी अम्मा का तेल वापस कर दिया। जी हाँ, जब लोग सारे इकट्ठे हो गए उसके बाद उस पर्चे के अंदर क्या लिखा था, निसार पट्टी के लोगों तवज्जो से सुनना, एक लफ्ज भी जाया हो गया तो मुझे तकलीफ होगी। उस पर्चे को जब खोल कर देखा उसमें लिखा हुआ था कि जमीन या तो तू उस बूढ़ी अम्मी का तेल वापस कर दे, वरना मैं तेरे अंदर किसी ऐसे इंसान को दाखिल करूंगा जो नमाज नहीं पढ़ता, किसी बेनमाजी को दफन करूंगा। मेरे भाई आप सोचिए कि एक बेनमाजी से जमीन किस कदर डरती है। आज हमारा हाल देखिए, हम नमाजी नहीं पढ़ रहे। जी हाँ, हम इस ईमान के कलीमे को पढ़ चुके हैं और हम इस ख्याल में हैं कि अब हमें जन्नत से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा हरगिज नहीं। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हुजूर की फूफी हजरत सुमैया के जिस्म के टुकड़े टुकड़े ना होते। जी हाँ, जन्नत बड़ी महंगी चीज है। उस महंगी चीज को हासिल करने के लिए निसार पट्टी के लोगों आपको कुर्बानी देनी होगी। ये मस्जिद का जलसा है, आज से ये नीयत करे, ये आज़्म करे, ये इरादा करे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मस्जिद को अगर खून की जरूरत पड़ी तो हम खून देने के लिए तैयार है, अगर जान की जरूरत पड़ी तो हम जान देने के लिए तैयार है, अगर माल की जरूरत पड़ी तो माल देने के लिए तैयार है। तैयार है भाई सब लोग? कहो इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूं, मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है। जी हाँ, नमाजी बनिए, ये लाग लपेट की जिंदगी उठाकर फेंक दीजिए। ये सब बेकार के, फजूल के, फालतू के मसाले हैं कि कारोबार में मसरूफियात ऐसी है, मशागिल ऐसे हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। और निसार पट्टी के लोगों, अगर कारोबार की मसरूफियत की वजह से अल्लाह के हुजूर आने की फुर्सत नहीं मिलती, मस्जिद आने के लिए टाइम नहीं निकलता, नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, तो याद रखना बहुत करीब होगी वो घड़ियां जब आपको भिखारी बना दिया जाएगा। अल्लाह का निजाम है, वो देना भी जानता है, वो लेना भी जानता है। इसीलिए नमाजी बनिए, नमाजों का खुसूसन एहतिमाम करें। इस वक्त हमारे मुआशरे में नशे की वबा जो है बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। छोटा से छोटा बच्चा नशे के अंदर मुब्तला है। हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने एक अजीब व गरीब वाक़या तहरीर किया है। हजरत फरमाते हैं कि एक 7 साल का बच्चा, उसका इंतकाल हो गया, बाप ने नहला धोला कर उसे दफन कर दिया। चंद दिन गुजरे, बाप ने अपने उस लख्ते जिगर को, उस नूरे नजर को ख्वाब में देखा और बाप ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछा कि बेटा, कि जिस वक्त मैंने तुझे दफन किया था उस वक्त तेरे सर के सारे बाल काले थे, आज चंद ही दिन गुजरे हैं कि तेरे सर के सारे बाल सफेद कैसे हो गए। उस लख्ते जिगर ने कहा, उस मासूम ने कहा कि अब्बू जान, मेरे बराबर में, मेरे पड़ोस में ऐसे इंसान को दफन कर दिया गया जो शराब पीता था, नशा करता था, और उस पर जो अल्लाह का अजाब हो रहा है उसकी वजह से मेरे सर के सारे बाल सफेद हो गए। हाय हाय मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उम्मत में नशा आम हो जाए तो ये उम्मत चारों तरफ परेशानियों में घेर ली जाएगी। आज यही वजह है कि मुसलमान दर दर ठोकरें खा रहा है। जी हाँ, ये चंद मारूजात थे जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे अमल करने की और आप सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया निसार पट्टी के लोगों। अल्लाह आपको जहान में आबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे और आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।